प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, कुछ नया कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और छोटी छोटी कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुनें और इनमें से कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाएं। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपको मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में आवश्यक सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि मैं आपका सहयोग द्वारा ही मेरी गतिशीलता है, प्रोत्साहन है और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहता हूँ। मित्रों, आपको हर रोज छोटी छोटी सी कथाएं मैं आपको सुनाता हूँ। इन कथाओं के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हर कथा में आपको कुछ न कुछ ज्ञान के मोती अवश्य मिलेंगे। आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा अहंकार के ऊपर। भारत के सुदूर दक्षिण में मदुरै नगर स्थित है। ये नगर कभी पांड्य वंश की राजधानी था। उन दिनों ये नगर धन धान्य एवं विद्या से परिपूर्ण था। मंडोरे के राजा वीर पांड्य विजय के दरबार में विष्णु शर्मा नामक राजपंडित था। वे सभी विद्याओं और शास्त्रों में पंडित था। राजा उसका बहुत सम्मान करते थे। शनि शनि उसमें अहंकार भर गया। फलत उसने समस्त पंडितों को चुनौती दे डाली कि वे सभी उसे शास्त्रार्थ और वाद विवाद करके पराजित करे, अन्यथा दंड स्वरूप वार्षिक शुल्क जमा करे। ऐसा न करने वालों को राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। राज पंडित की आज्ञा का पालन होने लगा। इससे पंडितों में असंतोष बढ़ गया। विष्णु शर्मा को शास्त्रार्थ में पराजित करना संभव नहीं था। अंत पंडित लोग राज पंडित से उलझने के बजाय वार्षिक शुल्क देने को मजबूर हो गए। राज पंडित विष्णु शर्मा शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद के समय जोर जोर से बोलता। अंततः उसे लोग कोलाहल पंडित के नाम से पुकारने लगे। उस राज्य में भाष्य भट्ट नामक एक पंडित भी रहता था, किंतु राज पंडित से उलझने के बजाय शुल्क देने लगा था। हालांकि शुल्क देने के लिए उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आखिरकार आर्थिक तंगी की वजह से भाष्य भट्ट विष्णु शर्मा को शुल्क न दे पाया। अंत कुपित होकर विष्णु शर्मा अपने एक शिष्य वंजी को भाष्य भट्ट के यहाँ धन वसूलने के लिए भेजा। वंजी काफी उग्र स्वभाव का पुरुष था। इस वजह से ऐसे कार्यों के लिए विष्णु शर्मा उसे ही भेजा करता था। वंजी जब भाट्य भट्ट के घर पहुंचा तो वे कहीं अन्यत्र गया हुआ था। कुपित होकर वंजी ने भाष्य भट्ट के शिष्य यमुनु को बुरा भला कहा और शीघ्र धन जमा करने के लिए कहा, और समय से धन न जमा करने पर उसके पूरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को भी कहा। यमुनु को अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति थी। गुरु का अपमान उससे सहन नहीं हुआ, जबकि वह आज्ञाकारी, चरित्रवान एवं परिश्रमी था। वे प्रखर बुद्धि का धनी होने की वजह से अल्प समय में ही उसने कई शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। यमुनु अपने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, वंजी, तुम्हारे गुरु से हमारे गुरु कम नहीं, और ये बात सिद्ध ना हो जाए कि कौन महापंडित है, तब तक हमारे गुरु शुल्क नहीं देंगे।
वंशी ने कठोर स्वर में कहा, तो तुम अपने गुरु से कहो कि राज्यसभा में आकर हमारे गुरु से शास्त्रार्थ करे और तर्क में उन्हें पराजित करे। तुम्हारे गुरु को हराने के लिए मेरे गुरु को कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अहंकारी गुरु को हराने के लिए मैं ही काफी हूँ। अभी चलो, मैं उसकी पंडिताई देखता हूँ। वंजी क्रोध से कांपता हुआ यमनु को साथ राज दरबार में उपस्थित लेकर हुआ। जब राजा दरबारियों और पंडितों को यमनु के वहां आने का प्रयोजन मालूम हुआ तो सब आश्चर्यचकित रह गए। भला ये बालक महापंडित विष्णु शर्मा का क्या मुकाबला करेगा? कहाँ चींटी कहाँ हाथी। राजा के सिंहासन के पीछे रानी बैठी हुई सब कुछ सुन रही थी। वे विष्णु शर्मा को पसंद नहीं करते थे। राजा के कथन पर उन्होंने कहा, ये बालक तो बड़ा मेघावी लगता है। वाल के बड़े ढेर को एक छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है। पांडे राजा ने यमनु को पंडित विष्णु शर्मा के बीच वाद विवाद की अनुमति दे दी। विष्णु शर्मा यानी कोलाहल पंडित ने अपने पहले व्याकरण और तर्कशास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे। यमनु ने सहज भाव से जवाब दे दिए। अंत में विष्णु शर्मा ने कहा, अब तुम मुझसे कोई 3 बातें कहो, मैं उसका खंडन कर गलत साबित कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी बातों को गलत साबित न हो सका तो नियम अनुसार तुम्हें असत्य सिद्ध करना होगा, और ऐसा ना कर सके तो तुम राज्य मान जाओगे। ठीक है, यमनु हंसा। तो मेरा प्रथम कथन है कि आपकी माता बांझ नहीं है, इसका आप खंडन करें। ये तो सत्य है, पंडित विष्णु शर्मा ने कहा, जिसका खंडन नहीं हो सकता। मैं खुद जब सामने हूँ तो मेरी माँ बांझ कैसे हो सकती है? अब दूसरी बात, यमनु ने कहा, हमारे पांडे राजा धर्मात्मा है, इसका खंडन कर इसे गलत साबित कीजिए। पंडित विष्णु ने कहा, ये भी निर्विवाद सत्य है, इसका भी खंडन संभव नहीं है। तीसरी बात यह है कि महारानी सावित्री की तरह पतिव्रता है, इसका खंडन कीजिए। यमनु ने पूछा। पंडित विष्णु शर्मा ने कहा, इसका भी खंडन नहीं हो सकता, ये परम सत्य है। तब आप हार गए पंडित। यमनु हंसा, मैं इन तीनों का खंडन कर सकता हूँ। पंडित विष्णु शर्मा सहित समस्त दरबारी चकित हो गए। पंडित विष्णु शर्मा ने कहा, तो फिर तुम इसका खंडन करो। यमनु ने कहा, आप अपनी माता की एकमात्र संतान है ना? आपके रहते भी आपकी माता बांझ के समान है। एक वृक्ष से बगीचा नहीं बनता, ये सुनकर सभी दंग रह गए। अब आप राजा की बात को ले। यमनु बोला, शास्त्रों में कहा गया है, प्रजा जो भी अच्छा बुरा करती है उसका 6वां भाग राजा को प्राप्त होता है। राजा कितना भी धर्मात्मा क्यों न हो, प्रजा द्वारा किए गए गलत कार्यों का 6वां भाग उन पर पड़ता है। अंततः पूर्ण रूप से राजा धर्मात्मा नहीं हो सकते। राजा तथा दरबारियों ने इस तर्क की प्रशंसा की। यमनु आगे बोले, अब महारानी की बात ले। राजा के विषय में कहा गया कि उसमें अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर तथा इंद्र के अंश है। 8वें खुद राजा है। इस प्रकार 8 व्यक्तियों की पत्नी होकर महारानी पतिव्रता कैसे हो सकती है? फिर जब मैं दरबार में आया तो राजा ने मेरी कम अवस्था देखकर संदेह प्रकट किया था कि मैं आपसे कैसे विवाद कर सकूंगा। तो महारानी ने उनका विरोध किया था कि ये लड़का अग्निकण जैसा है। अंत इस तरह पति की बात का विरोध करना पतिव्रता का लक्षण नहीं है। दरबारी हर्षनाद करने लगे।
राजा और रानी ने भी यमनु की बात की बहुत प्रशंसा की तथा उसे विजय घोषित की। तब यमनु के विष्णु शर्मा द्वारा पंडितों से अनुचित शुल्क वसूलने की जानकारी राजा को दी तो इसे उन्होंने तुरंत बंद करवा दिया। कोलाहल पंडित सिर झुकाए दरबार से चल पड़ा। मित्रों, कई बार हम दूसरे को छोटा समझकर उसे हंसी का पात्र समझकर उसकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मित्रों ये ठीक नहीं है। हमें कभी भी किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने पता नहीं कब किसी कितना ज्ञान दे रखा है। आपने इस कथा के माध्यम से बहुत ज्ञान प्राप्त किया होगा। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम मित्रों।